वेलकम टू द CMA इंटर दिसंबर 2026। तो बेसिकली जिन बच्चों के मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, वीडियो बेसिकली उनके लिए ही है कि आखिर क्यों मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आ रहे थे कि मैम मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हुए हैं, तो मैम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे सही करें ताकि वो क्लियर हो जाए। तो आप प्लीज़ ये वीडियो वॉच करें ताकि आपको समझ में आए कि आप कहाँ अपनी मिस्टेक कर रहे हो और क्या चीज़ करेक्ट करनी चाहिए। ओके ओके, लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स। बेसिकली मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगते हैं बिकॉज मैं कुछ देखो, हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हो, है ना, मेन पॉइंट जो है हार्ड वर्क कैसे कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। क्या आप पूरे टाइम बस बैठे रहते हो, थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तो हार्ड वर्क से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। आपको पूरी तरीके से कॉन्क्रीट चेंज करना पड़ेगा अपना, पूरी तरीके से आपको हर चीज़ चेंज करना पड़ेगा कि आपका वो पिछला वाला अटेम्प्ट ये अटेम्प्ट से कैसे चेंज हो। ओके, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी कॉपी पेन लेके बैठना। ये वीडियो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले रूट कॉज और आइडेंटिफाई करो। रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो पहले ये एनालाइज करो कि फेल क्यों हुआ। क्या आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, या तो फिर कहीं कमी हो रही है प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में आप लैक कर रहे हो, थ्योरी करके जाते हो बट प्रैक्टिकल पूरा अच्छे से नहीं करके जाते हो, है ना। प्रैक्टिकल में बस जो टीचर ने पढ़ा दिया उतना ही पढ़ना है, अपने आप से उस क्वेश्चन को एनालाइज करते नहीं हो, ठीक है, कि वो क्वेश्चन क्यों क्या कह रहा है, क्यों हुआ ऐसा, राइट। फॉर्मूलाज होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है उसका रीज़न नहीं है। चलो फॉर्मूला आपने रट लिया, बट उसका उस क्वेश्चन का तो अर्थ समझना पड़ेगा ना कि वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो मान लो आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की क्वेरीज को सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया। बहुत सारे लोग बैचेस नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग कोई मेंटर गाइडेंस नहीं लेते हैं, वो हर चीज़ खुद से करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट जब आपको ये नहीं पता हो कि आपको अब ये रोड पे आप चल रहे हो, यहाँ से आपको किधर जाना है, तो पूछना पड़ता है ना। यू हैव टू आस्क फ्रॉम एनीबडी, तो आपको पूछना पड़ेगा। या तो कुछ दिन आप किसी मेंटर की गाइडेंस ज़रूर लीजिए। ओके, मैं पूरी की पूरी ग्रुप 2 ग्रुप 1 की प्रिपरेशन इसीलिए फ्री में करा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली मिल सके गाइडेंस। ओके, चलो अभी हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम टाइम बहुत बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, इनको में इशू आता है कि टाइम कैसे मैनेज करें। एग्ज़ाम में 3 घंटे होते हैं, है ना, वो चाहते हैं 5 घंटे मिले। तो एग्ज़ाम के कुछ रूल्स होते हैं ना बेटा, आपको 5 घंटे थोड़ी ना मिल जाएंगे। वो पेपर ही ऐसा सेट होता है कि आप 3 आवर्स में आराम से कर लोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस कम है, राइट। ये तीनों चीज़ें, मतलब 5 चीज़ें, अलग अलग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इनका। ओके, बैठ करके। इसलिए जेनरिक पूरी तरीके से मैं बता रही हूँ कि बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो पहले तो आप मुझे ये आइडेंटिफाई करके बताओ कि आपका रूट कॉज कहाँ है। जब रूट कॉज पता चल जाएगा तो उस हिसाब से फिर हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर से इसको अच्छे से देखें, हर एक पॉइंट को कॉपी में लिख के देखें ताकि आप आइडेंटिफाई कर। जब आप कॉपी में लिख लेते हो बेटा तो आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा आसान रहता है। जब दिमाग में ही रखते हो, अच्छा हाँ ये फिर वो, फिर कई सारी ब्रांचेज ऐसे 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 ओपन हो जाती हैं, तो वो बात नहीं आती, राइट, क्लैरिटी नहीं मिल पाती है। रिवीजन साइकिल चेंज कर सकते हो आप, ठीक है।
ठीक है। रिवीजन साइकिल थोड़ा चेंज कर सकते हो, बार बार सिलेबस ही रिपीट मत करना, और भी कुछ कर सकते हो ना उसके साथ। मैं बताती हूँ क्या कर सकते हो। देखो, एक तरीके से जो बच्चे अब मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं वो यूजुअली सेम तरीके से दोबारा पढ़ते हैं, सेम स्टडी वे एवरी टाइम। ऐसे नहीं पढ़ना है, एक ही जैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा चेंज करना है। कैसे? ये वो यूजुअली सेम तरीके से पढ़ते हैं, अब चेंज क्या करोगे? जैसे सजेस्ट करो पहले अटेम्प्ट जैसा ही पढ़ना अगर बंद करो, ठीक है। तो इसके बजाय अगर तुम कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद सॉल्व करो अच्छे से, ठीक है। मिस्टेक की एनालिसिस करो, प्रॉपरली मिस्टेक की एनालिसिस करो, ठीक है। ओके। थर्ड, नोट्स को लिख के रिवीजन करो। एंड फोर्थ, मेमोराइज करो। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो चांसेस हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी साइकिल उस तरीके से रिपीट नहीं होगी। आप कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, कि पहले कॉन्सेप्ट देखो कहाँ क्लैरिटी कम है, उसको और ज़्यादा क्लियर करो। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है? वीक एरियाज और मिस्टेक रजिस्टर बनाओ अपना। वीक एरियाज आइडेंटिफाई करो, या तो फिर आप क्या बना सकते हो? मिस्टेक रजिस्टर। जब मिस्टेक आइडेंटिफाई करोगे बेटा तभी तो पहचान पाओगे कि क्या गलती है, कहाँ पे है, ठीक है। तो हर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर के बाद जो it's over. Write down at one point, no, not one point, write down at one page या one copy, ठीक है। अपनी मिस्टेक को लिखो, उसके बाद अपने रजिस्टर में अपनी जो भी मिस्टेक है उसको लिख लो, ठीक है। अब एक सबसे बड़ी गलती जो करते हो वो मैं बता दे रही हूँ। लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करना है बेटा, लास्ट टाइम रिवीजन नहीं करना है। 2 months, 1 month before your revision must be completed. आपका 1 month बिफोर पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आप वीक एरियाज को सबसे पहले रजिस्टर में लिखो, क्या गलती कर रहे हो, लास्ट टाइम रिवीजन अपना स्किप करो। पहले आपको क्या करना है? 1 month बिफोर रिवीजन करना है, और उसके बाद लास्ट टाइम रिवीजन बाद में करना है, आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद करना है, ओके। नाउ फोर्थ मिस्टेक जो आप लोग करते हो वो क्या है? बोथ ग्रुप एक साथ जो कर लेते हो, बोथ ग्रुप एक साथ जो प्रिपेयर करते हो और टाइम टेबल भी बना लेते हो, ठीक है। अब बोथ ग्रुप एक साथ बेटा तुम लोग ये बताओ कि 8 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल, ठीक है। 8 सब्जेक्ट्स इंटरमीडिएट में होते हैं,
तो 8 सब्जेक्ट्स में से तुम कितने सब्जेक्ट डेली पढ़ोगे और वीक में कितना रिवीजन करोगे, ये भी तो सोचो। तो इसीलिए बोथ ग्रुप ना उठा करके मेरे सजेशन, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिंगल ग्रुप उठाओ, पिक करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट इट वेल। उसके बाद थर्ड पार्ट में आप फिर नेक्स्ट ग्रुप उठा सकते हो, पिक करो, प्लस ग्रुप फर्स्ट का रिवीजन करो इसी के साथ, क्योंकि आप पढ़ चुके होगे तो रिवीजन आसान हो जाएगा बेटा उसके साथ, ठीक है। भूलोगे कुछ भी नहीं, टेंशन ना लो उस चीज़ की कि भूल जाओगे। जब आप कंटिन्यूसली एक ग्रुप पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से ही आगे बढ़ोगे ना। एक ग्रुप कंप्लीट कर लेना, फिर दूसरे ग्रुप में जाना, फिर तुम्हें लगे कि दूसरा ग्रुप तुम दे सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम कर पाओगे, तभी आगे बढ़ोगे। ओब्वियसली अगर नहीं कैपेबिलिटी है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप कर भी पाओगे कि नहीं दोनों ग्रुप। अगर एक ग्रुप दे रहे हो तो भी कमेंट करो कि एक सिंगल ग्रुप दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ, ओके। तो दोनों ग्रुप, इसीलिए मैंने जो आपके क्लासेस रखे हैं बेटा, ग्रुप 2 के पहले रखे हैं, ग्रुप 1 के बाद में रखे हैं। ग्रुप 1 के साथ मैं रिवीजन करवाऊँगी ग्रुप 2 का। तो ग्रुप 2 तो आपका अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाने वाला है। उसके बाद ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों का एक साथ रिवीजन सीरीज़ लेके चलूँगी। तो उस हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा फॉलो कर सकते हो तो आप प्लीज़ फॉलो करें, ओके। बाकी आप अपना दिमाग भी लगाएं, आप कैसे करना चाहते हैं और आपका पैटर्न क्या है, किस तरीके से आप करते आए हो चीज़ों को, ठीक है। बट बार बार वही गलती रिपीट करोगे बेटा तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। अपनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ, ओके। अब ये जो बच्चों की प्रॉब्लम थी, बार बार मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास, तो मैंने इसीलिए उन बच्चों के लिए बनाया है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्यों लगते हैं आपके। उसके बाद मॉक टेस्ट जो होता है उनको एकदम एग्ज़ाम जैसा ट्रीट करो तुम लोग। रुको, अब हम लोग का आया 5th पॉइंट। मॉक टेस्ट एग्ज़ाम। मॉक टेस्ट को एग्ज़ाम, देखो एक चीज़ करना ज़रूर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, 2 to 5 PM तक एग्ज़ाम होता है इंटरमीडिएट का, ठीक है। 1 month बिफोर से आप, मतलब 1.5 month या 1 month बिफोर से आप सिटिंग करने लगो। 2 to 5 एक एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम एंड देन एनालिसिस। ये काम करोगे तो आपका मेंटली पूरा तरीके से आपकी बॉडी माइंड पूरा प्रिपेयर हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। ये काम बहुत ज़रूरी है, इस बार करके ज़रूर देखना, मुझे बताना अगर क्लियर ना हो तो, ठीक है। ज़रूर से होगा, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं होगा क्लियर, आराम से होगा। अगर आप मस्ती कर रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ के जा रहे हो तो सॉरी, फिर ऐसे नहीं होते ना प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स क्लियर। उसके बाद आ जाओ, ठीक है। तो इनको पहले, ये 90% स्टूडेंट पूरे स्किप करते हैं, ये पॉइंट 90% स्टूडेंट स्किप करके जाते हैं, बस भगवान जी के भरोसे कि चाह रहे हैं, प्रिपरेशन तो है, बस चले जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। भगवान जी आपकी हेल्प करेंगे वो तो हैं ही, बट आपको अपनी हेल्प पहले खुद करनी पड़ेगी ना बेटा। एटलीस्ट आप प्रिपेयर तो करके जाओ, प्रिपेयर थोड़ी ना भगवान जी आके कर देंगे, आपको खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद इमोशनल एंगल, अभी इमोशनल एंगल में क्या है, मल्टीपल अटेम्प्ट से एक तरीके से तुम लोग का ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स की वजह से कॉन्फिडेंस पूरा का पूरा तुम्हारा लोग का डाउन चला जाता है ना। तो उसके लिए क्या करना है बेटा, एक तरीके से
मतलब एक तरीके से अपने आप को रीअश्योर करो कि अटेम्प्ट्स की गिनती आपके लिए एबिलिटी आपकी डिफाइन नहीं करती है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा क्या करोगे, स्ट्रेटजी में चेंज लाओगे। स्ट्रेटजी में चेंज कैसे लाओगे, जितना पढ़ना है कंप्लीट करके, समझ के कंप्लीट करना है। अगर ये पॉइंट आपके में आ गया, अगर ये डिसिप्लिन आप फॉलो कर रहे हो, तो मैं 100% बता रही हूँ, आप जितना भी पढ़ के जाओगे, अगर पेपर का आप 80% भी पढ़ के जा रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, क्योंकि आप ना कर लोगे, आराम से कर लोगे। पेपर बहुत टफ नहीं आते हैं। पेपर को ऐसे हैंडल करो कि जब आप क्वेश्चंस यहाँ पे लगा रहे हो और 1 महीने पहले आप अपना मॉक एग्ज़ाम एक तरीके से दो। मैं टेस्ट सीरीज़ पूरी लॉन्च करूँगी अक्टूबर से टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मैं बता दूँगी, वो थोड़ा पेड होंगी आपके लिए, बट बहुत वेरी लेस अमाउंट की होंगी। पेड भी होंगी, बहुत लेस अमाउंट होगा उसका। तो आप अपना बाय करो और बस करना शुरू कर दो। लेक्चर्स तो मैंने सारे कंप्लीट करवा ही चुकी होंगी मैं तब तक, है ना। रोड मैप में आप देख लेना किस तरीके से मैं आगे पढ़ रही हूँ। तो आई होप कि मल्टीपल अटेम्प्ट जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। कॉपी पेन लेके बैठो, लिखो, 1 दिन दो अपने आप को, शांति से अटेम्प्ट्स को आइडेंटिफाई करो, कहाँ गलती है आपको। गलती अपनी ज़रूर से ज़रूर पता होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलती ना पता हो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि MCQs बच्चे किस तरीके से हैंडल करते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।